नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जिला दर्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भिवानी जिले के बारे में। जी हाँ, जिसको क्या बोला जाता है, हरियाणा का छोटी काशी बोला जाता है, काशी नगरी बोला जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की जो छोटी काशी बोला जाता है वो किसको बोला जाता है प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, हरियाणा के भिवानी जिले को बोला जाता है। तो भिवानी जिले के बारे में हम आज तमाम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं साथियों। तो शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर जुड़े रहेगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है साथियों, तो आप जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों जिला दर्शन में, वो हम पढ़ने वाले हैं आज भिवानी जिले के बारे में। ठीक है प्यारे साथियों, आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये जो एरिया है हरियाणा के मैप में, ये जो है ये भिवानी जिले का एरिया है। किसका भाई? भिवानी जिले का। तो याद रखना साथियों, भिवानी जिले की गठन की बात करूं सबसे पहले मैं, गठन इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो याद रखना साथियों 22 दिसंबर 1972 भाई। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 के अंदर हरियाणा के हिसार जिले से निकालकर भिवानी जिला बनाया गया। हरियाणा का 8वां जिला। कौन सा जिला प्यारे साथियों? 8वां जिला। ठीक है, भिवानी और सोनीपत दो जिले बनाए गए थे प्यारे साथियों 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, तो याद रखना आपने, भिवानी और सोनीपत का जो गठन किया गया था ये 22 दिसंबर 1972 के अंदर किया गया था। और जो भिवानी जिला निकाला गया था साथियों, ये हिसार जिले से निकाल करके 8वां जिला बनाया गया था हरियाणा का। याद रखना है साथियों आपने। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं 1972 के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे प्यारे साथियों, तो मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना है, हरियाणा के उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री होते थे उस मुख्यमंत्री का नाम था बंसीलाल। क्या नाम है प्यारे साथियों? बंसीलाल। बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। और याद रखना साथियों 1967 के अंदर हरियाणा के पहले बार मुख्यमंत्री बने और 1975 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे साथियों। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, 1967 से लेकर 75 तक और 86 से लेकर तक और 96 से लेकर 99 तक। तो याद रखना प्यारे साथियों, तो याद रखना है आपने, भिवानी और सोनीपत जिले का जब गठन किया गया था 1972 के अंदर, उस टाइम पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री कौन थे भाई? बंसीलाल। ठीक है जी, बात की जाए प्यारे साथियों नामांकन की, इसका जो नामकरण किया गया, ठीक है, वो कैसे किया गया था प्यारे साथियों? ठीक है, तो आपने याद रखना है, एक राजपूत शासक हुआ करते थे यहाँ पे, और राजपूत शासक, ठीक है, कौन होते थे? तो याद रखना आपने, राजपूत एक शासक जिसका नाम था नेम सिंह। क्या नाम था प्यारे साथियों? नेम सिंह। और नेम सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम है भ्यानी देवी। क्या नाम है प्यारे साथियों? भ्यानी देवी। तो याद रखना है, राजपूत नीम शासक ने जो है क्या किया, अपनी पत्नी भानी देवी के नाम पर इस जिले का क्या किया प्यारे साथियों? नामांकन किया। ठीक है, भ्यानी से क्या किया साथियों? भ्यानी से बाद में क्या किया गया? भिवानी किया। ठीक है, और आज के समय पर हम क्या बोलते हैं? भिवानी बोलते प्यारे साथियों। ठीक है, बाद में इसका जो है शुद्धि करके एक नाम रखा गया भिवानी। ठीक है, क्या नाम रखा गया प्यारे साथियों? भिवानी नाम रखा गया। याद रखना है आपने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, जो भिवानी जिला है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो याद रखना साथियों आपने, इसका जो क्षेत्रफल है वो 34-32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भाई? 34-32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना साथियों आपने, भिवानी जिले की अगर बात की जाए तो जब चरखी दादरी इस जिले में से नहीं निकाला गया था, यानी कि याद रखना है साथियों आपने, 2016 के अंदर भिवानी से चरखी दादरी जिला अलग किया गया। तो चरखी दादरी जब अलग किया गया साथियों, उससे पहले की अगर बात की जाए 2016 से पहले की, तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला होता था क्षेत्रफल के आधार पर, वो भिवानी ही होता था प्यारे साथियों। कौन सा होता था प्यारे साथियों? भिवानी जिला होता था। तो याद रखना है आपने, चरखी दादरी अलग होने से पहले हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला होता था 2016 से पहले, तो कौन सा होता था प्यारे साथियों? भिवानी जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला होता था। वर्तमान में अगर बात की जाए तो याद रखना सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो सिरसा जिला है प्यारे साथियों। कौन सा भाई? सिरसा जिला है। क्लियर है?
आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भिवानी जिले की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसके उपनाम की अगर मैं बात करूं, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना साथियों, इसको बॉक्सरों का घर कहा जाता है। बॉक्सरों का घर कहा जाता है प्यारे साथियों। और याद रखना है आपने, हरियाणा की काशी नगरी बोला जाता है। हरियाणा की काशी नगरी बोला जाता है। हरियाणा की काशी नगरी बोला जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, आपने याद रखना है मिनी क्यूबा बोला जाता है। मिनी क्यूबा, ठीक है, मिनी क्यूबा किसको बोला जाता है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने भिवानी जिले को जो है मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, भिवानी जिले को मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी किसको कहा जाता है प्यारे साथियों, जो बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, ये हरियाणा के भिवानी जिले को ही कहा जाता है। हरियाणा की काशी नगरी प्यारे साथियों, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो काशी धाम है, उसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा मंदिर है। क्या है प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा मंदिर है। तो याद रखना साथियों, सबसे ज्यादा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो भिवानी जिले के अंदर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हरियाणा की काशी नगरी बोलते हैं प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं, हरियाणा की काशी नगरी बोलते हैं। ठीक है जी, याद रखना आपने। अब अगर मैं बात करूं साथियों, जो भिवानी जिला है ये किस मंडल में आता है, मंडल की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो भिवानी जिला जो है रोहतक मंडल के अंदर आता है प्यारे साथियों। किस जिले के अंदर आता है, रोहतक मंडल के अंदर आता है। कौन सा मंडल भाई, रोहतक मंडल के अंदर। क्लियर है। उसके बाद आपने याद रखना साथियों, भिवानी जिले की अगर बात की जाए भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो याद रखना है आपने, जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति को पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको तहसील और उप तहसील के बारे में बता देता हूं प्यारे साथियों। ठीक है, तहसील, जो तहसील है हरियाणा के भिवानी जिले में कौन कौन सी तहसील है, एक तो भिवानी तहसील है प्यारे साथियों। ठीक है, एक लोहारू तहसील है, भिवानी है, एक लोहारू है, एक तोसाम है प्यारे साथियों, और भवानी खेड़ा है, भवानी खेड़ा। ठीक है, और एक सिवानी है प्यारे साथियों, सिवानी। ठीक है, अगर बात की जाए प्यारे साथियों, भिवानी जिले के अंदर जो टोटल तहसील है वो कितनी है, तो याद रखना आपने 5 तहसील है। भिवानी भी एक क्या है प्यारे साथियों, तहसील है, लोहारू भी एक तहसील है, तोसाम भी एक तहसील है, और भवानी खेड़ा भी तहसील है, और सिवानी भी क्या है प्यारे साथियों, एक तहसील है। ठीक है जी, आशा करता हूं प्यारे साथियों आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा साथियों। तो याद रखना है, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आपने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, और लगातार मेहनत के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर हरियाणा जीके की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीरीज शुरू कर दी गई है प्यारे साथियों आपके अपने YouTube चैनल के द्वारा। और इस चैनल से आपको साथियों हरियाणा जीके मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप जो है इसका फ्री में लुप्त फायदा उठाइएगा प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, जो भिवानी जिला है इसकी उप तहसील की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर जो उप तहसील है वो एक ही है। कौन सी है प्यारे साथियों, उस उप तहसील का नाम है बहल। क्या नाम है प्यारे साथियों, बहल। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम बात करेंगे प्यारे साथियों अब भौगोलिक स्थिति की। किसकी बात करूं प्यारे साथियों, भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए, भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो देखो प्यारे साथियों, जो भिवानी जिला है ना, उसके साथ जो है किस किस जिले की सीमा लगती है, यानी कि जो भिवानी जिला है ये किस जिले के साथ जो है सीमा साझा करता है प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं बात करूं, हिसार जिले से अलग किया गया भिवानी जिला, हिसार जिले के साथ सीमा लगती है। फिर मैं बात करूं प्यारे साथियों, जो चरखी दादरी जिला है उसके साथ भी ये सीमा साझा करता है, क्योंकि इसमें से अलग किया गया है चरखी दादरी। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों, जो भिवानी जिला है, ठीक है,
उसके सॉरी भिवानी जिला तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, सॉरी। उसके बाद साथियों रोहतक जो जिला है, रोहतक जिला है उसके साथ भी ये सीमा साझा करता है। जींद जिला जो है उसके साथ भी क्या करता है प्यारे साथियों, सीमा साझा करता है। तो याद रखना है आपने, जो भिवानी जिला है हिसार जिले के साथ, चरखी दादरी जिले के साथ, रोहतक जिले के साथ और जींद जिले के साथ क्या करता है प्यारे साथियों, अपनी सीमा साझा करता है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद राजस्थान की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, राजस्थान की अगर बात की जाए तो आप देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये कौन सा एरिया प्यारे साथियों, राजस्थान का एरिया है। कौन सा एरिया प्यारे साथियों, राजस्थान का एरिया है, ठीक है। तो राजस्थान के जिलों के साथ भी जो है ये सीमा साझा करता मिलेगा। बिल्कुल करेगा सर जी। कौन, कितने जिलों के साथ, 2 जिलों के साथ। कौन से हैं सर जी, तो याद रखना आपने, एक तो है चूरू जिला और दूसरा जिला है जिसका नाम है झुंझुनू जिला, ठीक है। कौन सा भाई, झुंझुनू। एक चूरू जिला है और दूसरा जिला है, उस जिले का नाम है झुंझुनू जिला, ठीक है, याद रखना आपने। हरियाणा के तो 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और राजस्थान के 6 जिलों के साथ। कई बार क्या है कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो भिवानी जिला है वो कितने जिलों के साथ जो है सीमा साझा करता है, ठीक है। तो जिलों की बात हुई तो जिलों के साथ तो 6 जिलों के साथ साझा करता है। अगर पूछ लिया जाए जो भिवानी जिला है ये हरियाणा के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखना प्यारे साथियों 4 जिलों के साथ जो है सीमा साझा करता है। हरियाणा की बात की जाए, हिसार, चरखी दादरी, रोहतक और जींद। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। अब भौगोलिक स्थिति की बात चली हुई है तो याद रखना प्यारे साथियों आपने, जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है प्यारे साथियों। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और अरावली, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ जिला है प्यारे साथियों, राजस्थान के साथ टच करता है, ठीक है, तो याद रखना आपने। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है साथियों वो कौन सी नहर से की जाती है, तो जूही नहर से की जाती है प्यारे साथियों। कौन सी नहर से, जूही नहर से की जाती है, भिवानी नहर से की जाती है प्यारे साथियों, ठीक है। जूही नहर, भिवानी नहर और लोहारू नहर प्यारे साथियों, लोहारू नहर से जो है सिंचाई की जाती है। यहां पे सिंचाई करेंगे तो याद रखना है सबसे ज्यादा कौन सी फसल होगी प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने जौ। कौन सी फसल होगी प्यारे साथियों, जौ व कपास की जो फसल होती है सबसे ज्यादा वो कहां पर होती है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने जौ और कपास की जो सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर किया जाता है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने भिवानी जिले के अंदर जो है जौ व कपास की जो फसल है उसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है प्यारे साथियों। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। उसके बाद अगर बात की जाए प्यारे साथियों भिवानी जिले की, तो याद रखना है आपने जो भिवानी जिला है इसके बारे में थोड़ा और डीपली से अध्ययन करेंगे प्यारे साथियों। जो भिवानी जिला है ना, भिवानी जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है अलखपुरा, ठीक है, क्या नाम है प्यारे साथियों, अलखपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अलखपुरा है साथियों, अलखपुरा को क्या कहा जाता है, मिनी ब्राजील कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, मिनी ब्राजील कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो भिवानी जिले का कौन सा गांव है जिसको हम मिनी ब्राजील बोलते हैं, तो याद रखना आपने अलखपुरा गांव को हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, मिनी ब्राजील बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि जो ब्राजील है, ठीक है, जो अलखपुरा है प्यारे साथियों, अलखपुरा के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है कौन से खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं प्यारे साथियों। कौन से खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो याद रखना आपने अलखपुरा गांव के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं हरियाणा के अलखपुरा गांव को मिनी ब्राजील बोलते हैं प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, मिनी ब्राजील बोलते हैं। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। उसके बाद देखिएगा, मैं बात करूं यहां पे जो भिवानी जिला है उसके अंदर साथियों एक गांव है जिस गांव का नाम है सुई गांव। कौन सा गांव प्यारे साथियों, सुई गांव, ठीक है। जो सुई गांव है साथियों इसको हम क्या बोलते हैं, हरियाणा का स्व प्रेरित गांव बोलते हैं। हरियाणा का स्व प्रेरित गांव,
अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है साथियों, हरियाणा का जो सौ प्रेरित गांव है ये कौन सा गांव है, तो याद रखना साथियों, हरियाणा का जो सौ प्रेरित गांव है ये सुई गांव है। और जो सुई गांव पड़ता है प्यारे साथियों, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है, तो भिवानी जिले के अंदर पड़ता है प्यारे साथियों। ठीक है, सौ प्रेरित। यहां पर साथियों जो राष्ट्रपति थे, 14वें नंबर के राष्ट्रपति, जिसका नाम है साथियों रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद ने स्वयं 2022 के अंदर हरियाणा का सुई गांव जो है विजिट किया था प्यारे साथियों। तो याद रखना है आपने, हरियाणा के सुई गांव में भारत के 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम था साथियों रामनाथ कोविंद, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। और उन्होंने क्या किया, सुई गांव को, हरियाणा का जो सौ प्रेरित गांव है उसको विजिट करने का काम किया गया था। तो अगर पूछ लिया जाता है हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर कौन से राष्ट्रपति ने जो है विजिट किया, तो याद रखना आपने रामनाथ कोविंद ने। क्लियर है, आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो भारत का प्रथम नागरिक होता है साथियों राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 52 के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का पद होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा प्यारे साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो पहले नंबर के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो राष्ट्रपति थे साथियों, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। और याद रखना, द्रौपदी मुर्मू जो है ओडिशा राज्य से बिलोंग करती है प्यारे साथियों, और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। तो याद रखना साथियों, ये थे राष्ट्रपति के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हमारा। बीच बीच में साथियों मैं आपको जो भी जिक्र चलता है उसके बारे में फैक्ट बता देता हूं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे साथियों। अब अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों भिवानी जिले की, तो याद रखना आपने 1937 के अंदर, 1937 में हरियाणा के भिवानी जिले में प्यारे साथियों टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी। कौन सी मिल प्यारे साथियों, टेक्सटाइल मिल। अगर आपसे पूछा जाता है कि भिवानी जिले के अंदर जो है टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई प्यारे साथियों, तो 1937 के अंदर की गई थी। ठीक है, जब यह स्थापना की गई ना, तो उस टाइम पर इसका नाम जो था वो था पंजाब कॉटन मिल। ठीक है, पंजाब कॉटन मिल। क्लियर है, पंजाब कॉटन मिल। आप सिंपल सा अंदाजा भी लगा सकते हो साथियों, हरियाणा पंजाब अलग हुए 1966 के अंदर, तो उस टाइम पर 1966 से पहले हरियाणा जो है किस प्रदेश का हिस्सा होता था, पंजाब प्रदेश का हिस्सा होता था। तो याद रखना है आपने, उस टाइम पर इसका जो नाम था वो क्या था प्यारे साथियों, पंजाब कॉटन मिल था। क्या था प्यारे साथियों, पंजाब कॉटन मिल था। क्लियर है, आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। ठीक है जी, क्लियर है जी। उसके बाद देखो भाई, आगे पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे साथियों, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, जो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है, ये कहां पर बनाया गया प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने गिगनाऊ केंद्र। कहां पे बनाया गया प्यारे साथियों, गिगनाऊ केंद्र बनाया गया, जो कि भिवानी जिले का एक गांव है। ठीक है, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, और याद रखना है गिगनाऊ केंद्र प्यारे साथियों। उसके बाद आपने याद रखना है हरियाणा प्रदेश का पहला, हरियाणा प्रदेश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, ड्रोन ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर जो बनाया गया प्यारे साथियों, ये कहां पे बनाया गया है, तो याद रखना आपने भिवानी जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर प्यारे साथियों, भिवानी जिले के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, वो कैसे याद रखेंगे, एक क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोटे अनाज के लिए प्यारे साथियों, मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के किस जिले में जो है बनाया गया है, तो याद रखना आपने भिवानी जिले के अंदर।
ये सारे के सारे साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भी, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया गया, डेवलपमेंट सेंटर, ये भिवानी जिले के अंदर बनाया गया। मोटे अनाज के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है प्यारे साथियों, ये भी कहां पे बनाया गया प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने भिवानी जिले के अंदर बनाया गया है। क्या बनाया गया प्यारे साथियों, एक ड्रोन ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर, और दूसरा मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्यारे साथियों यहां पे क्या बनाया गया है, एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। 20 क्लास चल रही है, बीच बीच में जो है शेयर करते रहिएगा, ताकि दूसरे जो साथी है हमारे भाई बहन हैं उनको भी जो है इस क्लास का फायदा हो सके, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ठीक है। भिवानी जिले की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पशुपालन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, यहाँ पे भेड़ पाई जाती हैं, ठीक है। क्या पाई जाती प्यारे साथियों, भेड़। तो याद रखना सबसे ज्यादा हरियाणा में सर्वाधिक जो भेड़ पाई जाती है प्यारे साथियों, ये कहां पे पाई जाती हैं, तो याद रखना भिवानी जिले के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है प्यारे साथियों, भेड़ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है प्यारे साथियों, भेड़ पाई जाती हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों, ठीक है जी। अब मैं कर लेता हूं प्यारे साथियों यहां पे इतिहास की बात। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा साथियों। अब हम चलते हैं प्यारे साथियों इतिहास की ओर। किसकी ओर चलते हैं, इतिहास की ओर चलते हैं। तो याद रखना प्यारे साथियों, अकबर की एक पुस्तक है, अकबर की पुस्तक का जो नाम है वो है आईने अकबरी। क्या नाम है प्यारे साथियों, आईने अकबरी। अकबर की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्यारे साथियों आईने अकबरी। और जो आईने अकबरी है ना भाई, ठीक है, जो आईने अकबरी है इसमें बताया गया है कि अंग्रेजा के टाइम पे जो भिवानी जिला था ना, इस भिवानी जिले में जो है वाणिज्य केंद्र था उनका। क्या था प्यारे साथियों, वाणिज्य का केंद्र था, ठीक है। क्या था प्यारे साथियों, वाणिज्य का जो है केंद्र होता था भिवानी जिला, ठीक है। तो याद रखना साथियों आपने, जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी क्या बताती है प्यारे साथियों, जो भिवानी जिला है हरियाणा का, उसके अंदर क्या होता था, वाणिज्य का केंद्र होता था। यानी कि जो वहां पे फसलों का लेन देन होता था, जो भी उन्होंने जो है एक प्रमुख यहाँ पे स्थान बनाया गया था वाणिज्य का, ठीक है। क्लियर है, जहां से जो है ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और अकबर की कौन सी पुस्तक थी प्यारे साथियों, आईने अकबरी थी। क्लियर है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। इतिहास की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों याद रखना अपने हड़प्पा कालीन की ओर चल पड़ते हैं। तो देखिएगा हड़प्पा कालीन की अगर बात की जाए तो एक स्थान है जिसका नाम है मित्ताथल। क्या नाम है प्यारे साथियों, मित्ताथल, ठीक है। जो मित्ताथल है ना, ये पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। पूर्व हड़प्पा कालीन क्या है प्यारे साथियों, पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। क्लियर है। और इसका जो खुदाई का जो कार्य करवाया गया था प्यारे साथियों, ये 1968 के अंदर करवाया गया था, ठीक है। कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल है साथियों, उसकी खुदाई और उससे जो अवशेष मिले हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है साथियों मित्ताथल, जो कि हरियाणा के भिवानी जिले में आता है। इसका जो खुदाई का काम करवाया गया था 1968 में, और किस व्यक्ति के द्वारा, तो याद रखना प्यारे साथियों आपने, सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों, सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों, सूरजभान के द्वारा। और यहां से हमने क्या प्राप्त किए, यहां से हमने प्यारे साथियों कुषाणकालीन तांबे व सोने के सिक्के, ठीक है। कुषाणकालीन तांबे व सोने के सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए प्यारे साथियों, मित्ताथल से, ठीक है। 1915-16 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, 1915-16 की खुदाई के दौरान हमने यहाँ पे क्या प्राप्त किए, गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए प्यारे साथियों, गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त किए। क्लियर है, याद रखना आपने, ठीक है। जो मित्ताथल है 1968 में खुदाई का कार्य किया गया था सूरजभान के द्वारा, और याद रखना है कुषाणकालीन सिक्के यहाँ पे पाए गए। 1915-16 की अगर बात की जाए तो यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के भी पाए गए प्यारे साथियों। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद इतिहास की बात की जा रही है साथियों, तो यहाँ पे एक स्थान है
जिस स्थान का नाम है प्यारे साथियों, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है तिगडाना। क्या नाम है प्यारे साथियों? तिगडाना। ठीक है, तिगडाना। जो तिगडाना है प्यारे साथियों, ठीक है, तिगडाना है, इसकी जो खुदाई का काम करवाया गया था वो किसके द्वारा? नरेंद्र परमार के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? नरेंद्र परमार के द्वारा। और यहां से हमने क्या प्राप्त किए प्यारे साथियों? यहां से हमने जो है बर्तन प्राप्त किए, ठीक है, चूड़ियां यहां से पाएगी साथियों, चूड़ियां, ठीक है, और सफेद मटके यहां से प्राप्त हुए हैं प्यारे साथियों, सफेद मटके। ठीक है, सफेद मटके कहां से प्राप्त किए प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, सफेद जो मटके हैं ये तिगडाना की जो सभ्यता है प्यारे साथियों, हड़प्पा कालीन सभ्यता, वहां से हमने जो है प्राप्त किए हैं। आपने याद रखना है इसका जो खुदाई का कार्य किया गया था वो कब किया गया था प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने साल 2016 के अंदर किया गया था। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना है तोशाम की, अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तोशाम, तो आपने याद रखना है तोशाम की पहाड़ी, ठीक है, बिल्कुल प्रसिद्ध है हरियाणा में। तो याद रखना साथियों जो तोशाम है, चौथी व पांचवी शताब्दी की अगर बात की जाए तो चौथी व पांचवी शताब्दी के अभिलेख यहां से पाए गए प्यारे साथियों। ठीक है, चौथी व पांचवी शताब्दी के जो अभिलेख पाए गए प्यारे साथियों, ये कहां से पाए गए हैं? तो याद रखना आपने तोशाम के अंदर से जो है यहां से पाए गए प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों लोहारू की, ठीक है, किसकी बात करूं प्यारे साथियों? लोहारू। ठीक है, लोहारू क्या थी? यहाँ पे एक तहसील है प्यारे साथियों लोहारू। और याद रखना है साथियों लोहारू के अंदर जो है 1803 के अंदर प्यारे साथियों, 1803 के अंदर जो है लोहारू एक क्या होती थी? रियासत होती थी। क्या होती थी प्यारे साथियों? रियासत होती थी, लोहारू रियासत। ठीक है, और याद रखना साथियों लोहारू रियासत के एक राजा होते थे और उस राजा का नाम है अमीनुद्दीन। क्या नाम है प्यारे साथियों? अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन एक राजा हुआ करते थे। कौन सी रियासत के राजा हुआ करते थे? लोहारू रियासत के अंदर। और 1803 के अंदर जो है इस रियासत की स्थापना की गई थी प्यारे साथियों। ठीक है, क्या की थी प्यारे साथियों? इस रियासत की स्थापना की गई थी। क्लियर है? ठीक है जी, तो इस रियासत की क्या की थी प्यारे साथियों? स्थापना की गई थी, याद रखना आपने। ठीक है, क्लियर है जी? आंटी एक मिनट रुक जाओ। 1803 की अगर बात की जाए तो 1803 के अंदर प्यारे साथियों एक संधि होती है, तो याद उस संधि का क्या नाम है? सुरजी अर्जन। ठीक है, सुरजी अंजन। सुरजी अंजन की जो संधि हुई थी वो भी कब हुई थी प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने 1803 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1803 के अंदर हुई थी। ठीक है, सही नहीं है? क्लियर है? उसके बाद देखो प्यारे साथियों, प्यारे साथियों देखिएगा, देखो भाई आपको दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों यहां पे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, HBSC। ठीक है, HBSC। एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं। ठीक है, HBSC की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो जो HBSC है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 के अंदर, 1969 के अंदर प्यारे साथियों। ठीक है, HBSC की स्थापना की गई थी। और याद रखना प्यारे साथियों आपने, जब स्थापना की गई थी तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहां पे बनाया गया था? तो चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया था। कहां पे बनाया गया प्यारे साथियों? चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया था। और याद रखना साथियों चंडीगढ़ से फिर भिवानी कब स्थानांतरित किया गया था? 1981 के अंदर। कब किया गया था प्यारे साथियों? 1981 में भिवानी जिले के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, भिवानी जिले के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था प्यारे साथियों। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों HBSC की बात चली हुई है, तो HBSC की अगर बात की जाए तो 1970 के अंदर प्यारे साथियों HBSC ने 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा शुरू की गई थी।
तो 10वीं क्लास की जो बोर्ड की परीक्षा शुरू की गई थी प्यारे साथियों, ये कब की गई थी? 1970 के अंदर की गई थी। ठीक है जी। वर्तमान की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, वर्तमान में जो है इसके जो चेयरमैन है वो कौन है प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, इसके जो चेयरमैन है वर्तमान समय में वो है वीपी यादव। कौन है प्यारे साथियों? वीपी यादव। वीपी यादव वर्तमान समय में क्या रहेंगे प्यारे साथियों? चेयरमैन रहेंगे। किसके भाई? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है जी। सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी प्यारे साथियों? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है, सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई। सीबीएसई की स्थापना कब की थी? 1929 के अंदर प्यारे साथियों। कब की गई थी? 1929 के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो जी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी। प्यारे साथियों, आपको पता है हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से बंसीलाल, जिनको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है प्यारे साथियों, तो उन्हीं के नाम पर यहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसका नाम है बंसीलाल यूनिवर्सिटी। क्या नाम प्यारे साथियों? बंसीलाल यूनिवर्सिटी। क्या नाम प्यारे साथियों? बंसीलाल यूनिवर्सिटी। क्लियर है? बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पे है प्यारे साथियों? भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है जी। वीसी की अगर बात की जाए, कुलपति की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, ठीक है, वो कौन है? तो प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी। ठीक है, दीप्ति धर्माणी। तो प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जो है ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी की जो है क्या रहेंगी प्यारे साथियों? प्रोफेसर रहेंगी। ठीक है, और बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पे है? भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं साथियों, अच्छा जी, देवसर मंदिर प्यारे साथियों। ठीक है, देवसर मंदिर, एक सेकेंड, देवसर मंदिर। जो देवसर मंदिर है प्यारे साथियों, ये देवसर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा मंदिर है? देवसर मंदिर है। ठीक है, और जो देवसर मंदिर है ये भी हरियाणा के किस जिले के अंदर प्यारे साथियों? ये भी हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखो मुंगीप्पा धाम। ठीक है, मुंगीप्पा धाम। ये जो मुंगीप्पा धाम है प्यारे साथियों, ये क्यों प्रसिद्ध है हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर? याद रखना है साथियों आपने, यहां पर एक बाबा हुआ करते थे और उस बाबा का नाम है भाई गोपीनाथ। क्या नाम है प्यारे साथियों? गोपीनाथ। और जो गोपीनाथ बाबा थे वहां पे, तो गोपीनाथ बाबा की एक बहन थी जिसका नाम है चंद्रावल। क्या नाम है प्यारे साथियों? चंद्रावल। और चंद्रावल के जो है मूंगे रंग के वस्त्र धारण किए थे प्यारे साथियों। मूंगे रंग के वस्त्र धारण किए थे किसने? गोपीनाथ बाबा ने। तो इसलिए जो है इस धाम का नाम क्या पड़ा प्यारे साथियों? मुंगीप्पा धाम। क्या नाम पड़ा प्यारे साथियों? मुंगीप्पा धाम। आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा जो एरिया है ये मुंगीप्पा धाम का एरिया प्यारे साथियों। कौन सा एरिया भाई? मुंगीप्पा धाम का। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या रहेगी। जोगीवाड़ा मंदिर भाई। ठीक है, जोगीवाड़ा मंदिर। जोगीवाड़ा जो मंदिर है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने, जो जोगीवाड़ा मंदिर है ये आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध है मंदिर, भिवानी जिले के अंदर है ये भी साथियों, जोगीवाड़ा मंदिर। ठीक है जी, क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। एक रहस्य में आपको बात बता देता हूं प्यारे साथियों भिवानी जिले की। ठीक है, वो जोगीवाड़ा मंदिर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूं। यहां पे एक गांव है जिसका नाम है नाथवास गांव। कौन सा गांव प्यारे साथियों? नाथवास गांव। जो नाथवास गांव है ना प्यारे साथियों, ठीक है, नाथवास गांव की जो खास बात है वो क्या है? यहां पे दूध जो होता है, दूध, लस्सी, दही, जो भी चीज होती है साथियों, ये यहां पे बेच नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी चीज, यहां पे जो लोग हैं वो लुंगी नहीं पहन सकते,
जो महिलाएं हैं वो दोगड़ नहीं उठा सकती प्यारे साथियों, जो दोगड़ होती है ना सिर के ऊपर होती है, ठीक है, दोगड़ नहीं उठा सकती। तो याद रखना साथियों नाथवास गांव के अंदर, और ऐसा माना जाता है प्यारे साथियों प्राचीन टाइम पे यहाँ पे एक बाबा जी आए थे और वो गांव के अंदर भिक्षा लेने के लिए गए थे, ठीक है, और गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने जो है दूध, बाबा ने उनसे जो है दूध मांगा था भाई, ठीक है, तो महिलाओं ने उनको जो है दूध नहीं दिया, तो वहां पे एक श्राप दिया बाबा जी के द्वारा कि यहाँ पे जो है दूध दही लस्सी, ठीक है, नहीं बिकेंगी। और इतना मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, नाथवास जो गांव है प्यारे साथियों, इसके अंदर सांग की जो परंपरा होती है ना हमारे हरियाणा के अंदर, वो भी जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है, तो सांग नहीं होगा, लोग लुंगी नहीं पहनेंगे, जो आदमी है लुंगी नहीं पहनेंगे, जो महिलाएं हैं वो दोगड़ उठाकर नहीं चल सकती हैं, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं जो दूध दही लस्सी है वो यहाँ पे बेचा नहीं जाएगा। क्लियर है, याद रखना आपने। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी नाथवास गांव की। क्लियर है प्यारे साथियों। तो जो बाबा जी आते हैं उनको थोड़ा है जितना भी आपसे धर्मपूर्ण हो, जो भी आपकी दान दक्षिणा बने अपने हाथ से, वो जरूर किया करो। उसके बाद देखो आगे भीम मंदिर की बात की जाए, भीम मंदिर नहीं है भाई, भीम स्टेडियम है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, ये आपको बता देता हूं, ये भीम मंदिर नहीं है, ये भीम स्टेडियम है प्यारे साथियों। तो जो भीम स्टेडियम है ये कहां पे है, भिवानी जिले के अंदर है, ठीक है। याद रखना प्यारे साथियों, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो अवार्ड है खेलों के अंदर जो दिया जाता है वो कौन सा अवार्ड है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने भीम अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है प्यारे साथियों, भीम अवार्ड। और जो भीम अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी प्यारे साथियों, ये कब की गई थी, साल 2001 के अंदर की गई थी। कब की गई थी प्यारे साथियों, साल 2001 के अंदर की गई थी। और याद रखना साथियों, जो भीम अवार्ड है इसके तहत जो राशि दी जाती है वो कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है प्यारे साथियों, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद रखना साथियों आपने, भीम स्टेडियम कहां पे है, भिवानी जिले के अंदर है। और हरियाणा के अंदर जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है साथियों खेलों के अंदर जो दिया जाता है वो भीम अवार्ड ही है। और भीम अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी साथियों साल 2001 के अंदर की गई थी। और इसके तहत जो राशि दी जाती है प्यारे साथियों, वो कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। तो भाई देखो, इतनी गर्मी में आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है, और आपके लिए यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड करते हैं प्यारे साथियों, तो आपका फर्ज बनता है, देखो पसीने आ लिए जमा भी, ठीक है, पसीने आ लिए, और आपका फर्ज बनता है प्यारे साथियों, जो गुरु दक्षिणा में हम चाहते हैं आपसे वो एक ही चाहते हैं भाई, आप जो है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम गुरु दक्षिणा में आपसे कोई पैसा नहीं मांगते प्यारे साथियों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। देखो भाई, इसका नाम है सटार स्मारक, ठीक है, सितारा भी बोलते हैं इसने भाई। तो आप देखो बिल्कुल इसकी जो शेप है ना वो सितार की तरह है। किसकी तरह प्यारे साथियों, सितार की तरह है, ठीक है। तो याद रखना आपने, इसको सटार स्मारक बोलते हैं। और ये जो सटार स्मारक है किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, तो याद रखना है आपने, राधा स्वामी का नाम आपने सुना होगा प्यारे साथियों, राधा स्वामी, ठीक है। राधा स्वामी के गुरु की यहां पे क्या बनाएगी प्यारे साथियों, समाधि बनाएगी है। क्या बनाएगी प्यारे साथियों, समाधि बनाएगी है। तो याद रखना आपने, सटार स्मारक क्यों प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पे राधा स्वामी के जो गुरु है उनकी समाधि बनाएगी है। और उनकी समाधि की जो शेप दी गई है वो बिल्कुल स्टार की तरह दी गई है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सटार स्मारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, सटार स्मारक बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक से एक डाटा आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा रहे हैं प्यारे साथियों, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप दूसरे टीचरों की वीडियो देखिएगा और उसके बाद एनालाइज करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनसे कितना अलग जो है डाटा आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। तो देखो भाई, गौरी शंकर मंदिर की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो आपको दिखाई दे रहा है ये गौरी शंकर मंदिर है। कौन सा मंदिर भाई, गौरी शंकर मंदिर है। और जो गौरी शंकर मंदिर है इसका जो निर्माण कार्य किया गया था, ये कब किया गया था, तो 1951 के अंदर प्यारे साथियों। गौरी शंकर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो 1951 में करवाया था। और किसने करवाया था प्यारे साथियों, तो सेठ किरोड़ीमल ने। किसने भाई, सेठ किरोड़ीमल ने, ठीक है जी, सेठ
मल ने, ठीक है। तो सेठ किरोड़ी मल ने जो है इसका निर्माण करवाया था गौरी शंकर मंदिर का, तो 1951 में करवाया था भाई। तो याद रखना साथियों, इसलिए जो है ये क्या है कि प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल है। याद रखना आपने, अगर पूछा जाए ना गौरी शंकर मंदिर कहां पे है, तो याद रखना आपने भिवानी जिले के अंदर है। कब निर्माण करवाया? 1951 के अंदर। किसने करवाया? सेठ किरोड़ीमल ने, और इसलिए जो है यह धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है प्यारे साथियों। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है भिवानी जिले के अंदर जो है बनारसी दास गुप्ता, इनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा प्यारे साथियों, सर्वाधिक हरियाणा में सर्वाधिक मुख्यमंत्री किस जिले से बने? ठीक है, सर्वाधिक जो मुख्यमंत्री बने प्यारे साथियों, ये किस जिले से बने हैं? तो याद रखना आपने भिवानी जिले से बने हैं। कौन से जिले से प्यारे साथियों? भिवानी जिले से बने हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मुख्यमंत्री देने वाला जिला भी कौन सा प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने भिवानी जिला है। ठीक है, बनारसी दास की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों याद रखना आपने, बनारसी दास का जो जन्म हुआ था ये 5 नवंबर 1917 को हुआ था, और 29 अगस्त 2007 के अंदर जो है इनकी क्या हो चुकी थी प्यारे साथियों? मृत्यु हो चुकी है। ठीक है जी, बनारसी दास गुप्ता बंसीलाल के तुरंत बाद बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। बंसीलाल पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो 1967 के अंदर बने थे, और 1975 के अंदर 1975 तक रहे थे प्यारे साथियों। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे बंसीलाल, वो 1967 से लेकर 1975 तक बने थे। 1975 में ये मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बनाए गए थे, रक्षा मंत्री। ठीक है, तो 1975 में पद छोड़ दिया गया मुख्यमंत्री का, तो उसके बाद कौन बनते हैं? बनारसी दास गुप्ता जी बनते हैं। कौन बनते प्यारे साथियों? बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता 1975 से लेकर 1977 तक हरियाणा के क्या रहे थे प्यारे साथियों? मुख्यमंत्री थे। कौन थे प्यारे साथियों? मुख्यमंत्री रहे थे। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट व्यक्तित्व की ओर। देखिएगा नेक्स्ट व्यक्तित्व हमारा किसका है। अच्छा जी, हुकम सिंह की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो याद रखना है हुकम सिंह भी जो है कहां से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना आपने, हुकम सिंह भी जो है भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। हुकम सिंह मुख्यमंत्री बने थे प्यारे साथियों 1990 के अंदर हरियाणा के अंदर, और 1991 तक हरियाणा के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट। अच्छा जी, हरियाणा के अंदर जो युवा सीएम बोला जाता है ना, वो किसको बोला जाता है? बंसीलाल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है प्यारे साथियों? बंसीलाल को बोला जाता है। और जो बंसीलाल है ना, इनका जन्म हुआ था 1927 के अंदर प्यारे साथियों। कब हुआ था इनका जन्म? 1927 में जन्म हुआ। ठीक है जी, और याद रखना है ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1967 से 75। अभी मैंने आपको बताया पहली बार। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1986 से लेकर 1987 तक, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1996 से लेकर 1999 तक। तीसरी बार बने थे। ठीक है जी, समझ में आ चुका है। हरियाणा के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री जो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी भर्ती हुए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी भर्ती हुए, तो नॉर्मल सी बात है भाई, जो युवा होगा वही टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भर्ती होगा। तो याद रखना साथियों आपने, जो बंसीलाल है ये टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भर्ती होने वाले हरियाणा के पहले सीएम है, हरियाणा के युवा सीएम है, जिनको हरियाणा का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। और याद रखना साथियों, हरियाणा का शेरशाह सूरी भी किसको कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है प्यारे साथियों। किसको कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है। तो याद रखना आपने, जो बंसीलाल हैं ये गोलागढ़ भिवानी के रहने वाले थे, और याद रखना साथियों सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री हैं ये भिवानी जिले से ही चुने गए हैं। क्लियर है? हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री बंसीलाल जिन्होंने 1970 के अंदर हरियाणा प्रदेश में बिजली पहुंचाने का काम किया था, बिजली पहुंचाने का। ठीक है, तो पेपर में प्रश्न पूछा लग जाए भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर जो
लाइट दी थी, बिजली जो दी थी भाई वो 1970 में दी थी। किसने दी थी? बंसीलाल के टाइम में। ठीक है। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट और है, जो कच्ची सड़कें है ना, कच्ची सड़कें और कौन सी कच्ची सड़कें प्यारे साथियों? जो लिंक रास्ते होते हैं, जो लिंक रास्ते होते हैं उनको भी पक्का करवाने का काम किसके द्वारा करवाया गया था? बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? बंसीलाल के द्वारा जो है उनको भी पक्का करवाने का काम किया गया था बंसीलाल के द्वारा। ठीक है जी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है शराब के ऊपर पाबंदी लगाने वाले मुख्यमंत्री। शराब के ऊपर पाबंदी लगाने वाले मुख्यमंत्री कौन है प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, बंसीलाल हैं। जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं ना 1996 के अंदर, 1996 से 99 तक रहे थे, तो 1996 में क्या किया इन्होंने? तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही शराब के ऊपर क्या लगा दी प्यारे साथियों? पाबंदी लगा दी। और इसी पाबंदी को 1998 में वापिस ले लिया गया, इसी को वापिस ले लिया गया साथियों 1998 के अंदर। ठीक है, याद रखना आपने। और हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार के अंदर क्या रहे थे प्यारे साथियों? केंद्र सरकार के अंदर रक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है जी। अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद यानी कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद रक्षा मंत्री बने, तो याद रखना साथियों आपने, बंसीलाल जो है ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जो रक्षा मंत्री भी बने प्यारे साथियों। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्यारे साथियों। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं प्यारे साथियों भिवानी जिले के बारे में। व्यक्तित्व की बात और कर लेते हैं हम। ठीक है, व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा, गौरी शौराण की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, गौरी शौराण की, ठीक है, गौरी शौराण जो है इनका जो फील्ड रहेगा वो रहेगा शूटिंग का। क्या रहेगा प्यारे साथियों? शूटिंग का इनका फील्ड रहेगा। और याद रखना प्यारे साथियों, गौरी शौराण की अगर बात की जाए तो ये हाल फिलहाल में तो चंडीगढ़ रह रही हैं, लेकिन इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखना आपने, भिवानी जिले से है। किस जिले से प्यारे साथियों? भिवानी जिले से है। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पीछे करवाना भूल गया था। 38वीं पशुधन प्रदर्शनी, 38वीं पशुधन प्रदर्शनी, 38वीं पशुधन प्रदर्शनी हरियाणा के किस जिले में हुई? तो याद रखना प्यारे साथियों, भिवानी जिले के अंदर। ठीक है जी। कौन से जिले के अंदर प्यारे साथियों? भिवानी जिले के अंदर। तो याद रखना आपने, 38वीं जो पशुधन प्रदर्शनी हुई प्यारे साथियों, ये कहां पे हुई? भिवानी जिले के अंदर हुई। ठीक है जी। और जो गौरी शौराण है ये शूटिंग के संबंध रखते हैं और चंडीगढ़ फिलहाल में रह रहे हैं साथियों, ये चंडीगढ़ रह रहे हैं लेकिन भिवानी जिले के रहने वाले, इनका संबंध है प्यारे साथियों वो भिवानी जिले से है। ठीक है जी। उससे पहले हमने साथियों बंसीलाल के बारे में पढ़ा, बनारसी दास गुप्ता के बारे में पढ़ा और हुकम सिंह के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये था साथियों हरियाणा का भिवानी जिला। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप जुड़े रहेगा आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।